वंदे लोकतिलकं सात्वतवारता विभूषणं अमरकृतित्वसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमथयागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे पुरुषोत्तमम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्या श्री श्री बौरमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सभी इष्ट प्राण गुरु भ्राता जन, सत्संग प्रेमी जन, मातृमंडली तथा हमारे अनुजों को सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु प्रणाम। आज का यह समय शुभ मास सावन मास परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बौरमा का जन्म मास हम लोग मनाते रहे हैं। प्रतिदिन हर दिन के कार्यक्रम में इस ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हम लोग सभी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आज का यह विशेष संभाषण परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के स्मरण में उनके 128वां जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में इस सावन मास में हम सभी सम्मिलित होकर उनके गुणानुगुण को, उनके वैशिष्ट के चरित्र को, उनके नारी जीवन का जीवंत रूप जानने समझने के लिए सम्मिलित हुए। पूजनिया बौरमा 12 से 13 वर्ष की अवस्था में ही ठाकुर के श्री चरणों में आत्मसमर्पण की, आत्मदान की, यानी वैवाहिक बंधन में प्रवेश कर उनके सहधर्मणी बनी। एक बात हम सबों को स्मरण रखना है कि जब भी परम पुरुष पुरुषोत्तम धराधाम पर आते हैं, अपने सारे पार्षदों को साथ लाते हैं, पूर्व में भी भेजते हैं माता पिता के पास, फिर अपने आते, फिर सारे पार्षद उनके आते हैं। उन पार्षदों में सहधर्मणी के रूप में भी माँ आती हैं, जो उनके जीवन लीला संगनी के रूप में काम करे। वह अपने स्वामी की सत्ता की संरक्षण, पोषण, परिवेशन के लिए सतत जीवंत, जागृत, चिर चैतन्य बनी रहती है। बौरमा उसी का एक उदाहरण है। ठाकुर जी 16-17 वर्ष की अवस्था और बौरमा की 12-13 वर्ष की अवस्था का यह संयोग संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लिए एक उत्तम हमारी यह स्थिति को हम पाए हैं। हम सभी धन्य हैं इन जुगल जोड़ी के, इनके द्वारा स्थापित उनकी संतान संततियों के प्रति हम श्रद्धा संपन्न भक्ति प्रणाम निवेदन करते हैं। बातें बहुत हैं, मैं तो बहुत जान नहीं पाता हूँ, न जानता। सत्संग में जब भी इसी अगस्त माह के 31 तारीख को
79 में 79 ईस्वी में मेरी दीक्षा हुई। जानने का क्रम जारी रहा। प्रथम बार अक्टूबर में जब देवघर गए उसी 79 में, तो देख के तृप्त हुए। आचार्य देव बरदा अपने आसन पर बैठे हुए थे। संपूर्ण आश्रम लगता था देवभूमि है। ठाकुर जी को, देव वर्मा को प्रणाम करके, आचार्य देव को प्रणाम करके बैठ गए। बड़ी देर के बाद फिर, लेकिन जिज्ञासा बनी रही, जानने की जिज्ञासा बनी रही। वर्मा के संबंध में ठाकुर जी जो बोले हैं उसे मैं सर्वोत्तम मानता हूँ। वर्मा के मुख से निश्चित बातें भी, उसे भी दूसरे खंड में सर्वोत्तम ही कहा जाए। और उनके सानिध्य में रहकर भक्तों ने जो अनुभव किया वर्मा से साक्षात करके, वो भी बातें उसी खंड में है। उनमें से कुछ बातों को मैं रखना चाहता। ठाकुर जी यति आश्रम में एक दिन बैठे हुए थे। सबों से पूछते हैं कि बड़ी बहू के संबंध में तुम लोग क्या समझते हो। सब लोग बोलने से जो कुछ भी मिला, ठाकुर जी स्वयं बोलते हैं कि तुम्हारा ठाकुर यदि नारी रूप में आते तो बड़ी बहू का जो रूप है वही होता। सोचने की बात है। जो अभेद रूप, हम सभी कतना हो शास्त्र विज्ञान पर हैं, द्वैत अद्वैत की चर्चा करें, साहित्य की जितनी भी बात करें, सबों का सार्थक और मूल रूप यही है। क्योंकि एक दूसरे के जीवन संगनी, जीवन संगनी, सहधर्मनी, जीवन संगनी, लीला संगनी बन के आई। ठाकुर जी कहते हैं वही रूप होता जो बड़ी बहू की है। ठाकुर जी एक बार बड़ी बहू को, वर्मा को देखते हैं, कहते हैं क्या कर रही हो। कहा चावल बीन रही हूँ। क्यों। कहा जो कल तुम्हारे मुंह में एक कंकल पड़ गया था। कहा तुमसे तो मैं नहीं कहा। कहा तुम्हारे कहने से, नहीं कहने से क्या होगा। तुम्हारे जीवन से संबंधित सारी बातें मैं अवगत होती रहती हूँ, इसलिए चावल बीन। छोटी सी बात जो ठाकुर जी नहीं बोले, वो अंतर भाव से समझ रखी थी। एक दिन की बात है, ठाकुर जी कहते हैं तो कन्याओं को, लड़कियों को लोग लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी किस लिए कहते हैं जानते हो। क्योंकि वह घर को समृद्ध बनाने में, सुसंपन्न करने में, वो सारी बाधाओं को, विपदाओं को सहन करता माँ, ठाकुर जी की माँ मनमोहनी देवी बड़ी बहू को बहुत डांट फटकार करती थी। इतना तक कि उसके डांट से भूत भी डर जाता था। लेकिन बड़ी बहू कभी प्रतिरोध नहीं, खूब यत्न करके उसकी सेवा करती रही है। खाना पीना, सम्मान देना, इसीलिए तो वह बड़ी बहू है। आज बड़ी बहू बन के बैठी है। माता मनमोहनी के महाप्रायण के बाद ठाकुर जी मातृशोक में डूबे हुए थे। एक दिन संयोग से सभी उपस्थित भक्तों के बीच बोल रहे हैं कि बड़ी बहू माँ नहीं रही,
संसार सूना लगता है और आज से तुम समस्त सत्संग जगत की माँ हो। सबों के सुख दुख, सबों की पीड़ा को तुम समझोगी और आज से तुम बौरमा के नाम से विख्यात हो। देखिए ठाकुर जी की भावना। हम लोग संपूर्ण जगत में इस भाव से चलने पर, थोड़ा सा भी एक कण करने पर भी संसार स्वर्ग बन जाएगा। फिर ठाकुर जी की ही बात दो चार और रखना चाहता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं, यदि मेरे सांसारिक जीवन में बड़ी बहू नहीं होती तो मेरा यह लौकिक सांसारिक जीवन सार्थक नहीं होता। ठाकुर जी एक बार अस्वस्थ हो गए थे, लगभग 42 दिनों तक अस्वस्थ रहे, स्नायु रोग से पीड़ित थे। सेमी पैरालिसिस का वह रूप था। 42 दिनों तक बर्मा अन्न ग्रहण नहीं की। जब भी ठाकुर जी बोलते थे, बड़ी बहू कहाँ हो, मैं यहीं हूँ, सांत्वना पूछते हैं ठाकुर जी, बड़ी बहू ये कैसे हुआ, हमें पता नहीं। बड़ी बहू कुछ जवाब नहीं दी। सेवा में लगी हुई है रात दिन। कभी कभी दैनिक कार्यक्रम प्रयोजनीय अपने निवास स्थान में जाती थी, कुछ ही मिनटों के अंदर आ जाती थी। केवल पानी पीना और पान खाना, यही उनका था संपूर्ण दिवारात्रि काटने। पूज्यपाद बारदा अनुरोध करके, आग्रह करके, अत्यंत विनय के साथ एक गिलास नारंगी का रस पिला देते थे। बस वही 42 दिनों तक वो अन्न ग्रहण नहीं की। जब ठाकुर जी अन्न ग्रहण किए, उसके बाद वो अन्न ग्रहण किए। सोचने से ही शरीर रोमांच होता है, सोचने से ही मन बर्मा के चरणों में अशेष भाव पैदा करके जीवन को उस दिशा में सोचने के लिए बाध्य करता है। ठाकुर जी का पेट खराब था, एक बार पतला दस्त होता था। ठाकुर जी कहते हैं, बड़ी माँ कहती हैं, यह मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे करने से नहीं होगा। तो ठाकुर जी कहते हैं, जो बड़ी बहू हमारे पेट का डॉक्टर है। संसार में जितनी भी बातें, उन सारे उनके चरित्र में दृश्य था। ठाकुर जी जब कहते थे, बना हुआ है 56 भोग, या जो भी कहिए भोग निवेदन के लिए, भोग करने के, ठाकुर जी कहते थे खिचड़ी खाऊंगा, या नहीं कहते थे कि खिचड़ी कैसे बनेगा, अभी क्या होगा। तुरंत वो घी छोंक दे के, तेजपात दे करके, भात डाल दे, उसी को खिचड़ी बना के अविलंब प्रस्तुत कर देती थी। पिय ही की सिय जान निहारी। एक घटना है जो शरदा को बोले ठाकुर जी, जो तुम 25 स्वर्ण मुद्रा अभी लाओ। शरदा जी घूमते रहे। उस समय में आश्रम की इतनी बड़ी स्थिति नहीं थी, अभाव में था, द्रव्य का अभाव था, बहुत अभाव ही अभाव था। लेकिन भाव पुरुष बैठे हुए थे, वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं, वहाँ मन का अभाव होता है। भाव पुरुष जो कह रहे हैं वह निश्चय होगा। इस शरदा बहुत प्रयास किए, कुछ ही सोने के सिक्के हुए। बर्मा को मालूम हुआ जो शरदा को ठाकुर आदेश दिए। ठाकुर चिंतित हैं, बैठे हुए हैं। शरदा को बुलवाए, कहा जो लो, मैं बहुत दिनों से संग्रह करके यह सोने का सिक्का रखी हुई हूँ। ठाकुर को
कष्ट नहीं हो, विलंब नहीं हो, भोग का समय हो रहा है, लो तुम ये ले जाओ और दे आओ। ठाकुर जी प्रसन्न हुए और जो अभावग्रस्त जो याचना करने गए थे उसे 25 सोने का सिक्का दे दिया। बहुत सारी बार, एक बार एक शादी के क्रम में एक व्यक्ति को पैसा मांगने आया ठाकुर जी के पास, तो था ही बड़ी बहू से ही लेती, बड़ी माँ से ही लेती थी। कहा वो भी ये नहीं, आदेशात्मक नहीं, बड़ी बहू 2 रुपए दोगी दया करके। क्या भाव था, वो कान का बाली खोल के दे दी बड़ी माँ। बर्मा कान का बाली का जाओ इसे बंधक लगा देना। कर्ता माँ देख ली जो एक दिन जिसके कान में बाली नहीं है, डांट फटकार जो कुछ भी यंत्रणाएं थी सब दी, लेकिन बड़ी माँ कुछ बोली नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं। कुछ दिनों के बाद वो आदमी वो कान का बाली जो बंधक रख दिया था उसे छुड़ा कर लेकर के आकर के रखते हैं। कर्ता माँ देखते, मनमोहनी माँ देखती है जी क्या है, देखा बाली। तब पता चला जो इतनी यातनाएं सही लेकिन कुछ बोली नहीं। और बहुत सारी बातें हैं अनुभव का, सभी लोग जानते ही हैं। मुझे सरंदा बोले जो आप बर्मा के विषय में, बर्मा का अभी भी अभाव मुझे जब भी मैं जाता हूँ मैं जीवंत देखता, जीवंत बातें की बात श्रवण करने का अवसर मिला। अधिक क्या कहूँ, कितनी यातनाएं सही। खाना बनाने में नमक मिला दिया जाना, बर्तन को जूठा कर देना, परिवार के लोगों को बदनाम करने के लिए, लेकिन कभी किसी की शिकायत नहीं की, सहती रही। बर्मा आज बर्मा विश्व की माँ, जगत जननी श्री श्री बर्मा। बर्मा के मुख से निश्चित कुछ बातें। एक बार एक जमीन रजिस्ट्री की बात थी, तो कातिब वो लिखने वाला, केवाला लिखने वाला, दीद लिखने वाला, वो लिख दिया, लिखा ही जाता है नियमानुसार ये अमुक फलना नाम उसका सब समान, उसी में लिख दिया गया ठाकुर जी का नाम और लिख दिया पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती, जाति ब्राह्मण, निवासी हिमायतपुर, सब समान। बर्मा को मालूम हुआ वो कातिब उन्हीं के संबंध के ही लोग थे। वो आया, कहा गई तुम ठाकुर को जानते हो? मैं 60 वर्षों से ठाकुर के साथ हूँ, उनके चरण की धूली भी नहीं पहचान पाया हूँ, और तुम समान लिख दिया, सब समान। लज्जा नहीं आती है, खाते हो, रहते हो, जानते हो, तुम ठाकुर को जान गया। बड़ी 2-4-5 दिनों के बाद तब ठाकुर जी साथ ले गए और बोले कि बड़ी बहू क्षमा कर दो, पागल साला तो पागल कथा बुझना है। कहे तो कितनी बात है। ये सारी बातें ठाकुर जी के पास जब डॉक्टर आते थे तो डॉक्टर पूछते थे सिम्टम के विषय में, क्या परिवर्तन आया, कितनी बार ठीक हुई, कितने बार करवट बदले, कितने बार कराहे आह आह किए। वो संपूर्ण रात्रि की बात डॉक्टर साहब को बुलाते थे। एक घटना और है, घटना तो अनंत है, प्रत्येक दिन की अशेष घटना है। जितना हम समझ पाए, जान पाए, उतना ही हम करें। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर के चरणों में प्रणाम, बर्मा के चरणों में। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गुरु।